हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुश एवं आनंदमय होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा अष्टमी का क्या महत्व है और क्या है इसकी कथा, कैसे करें व्रत, क्या है पूजा विधि। इसलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पर आप सभी से यह निवेदन भी है कि वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही लाभकारी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ऐसी ही और जानकारियों के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए और खूब उत्सव मनाना चाहिए। पद्म पुराण में व्यास जी राधा अष्टमी की महिमा कहते हैं कि अगर इस मृत्यु लोक से मुक्त होना है, गोलोक धाम में श्री कृष्ण और राधा जी की सेवा करनी है, तो गोलोक जाने का सबसे सुलभ मार्ग है कि आप राधा अष्टमी का व्रत करें। 1000 एकादशियों का निर्जला व्रत करो और उनका पुण्य 100 गुना और बढ़ा दो, तो 1 लाख निर्जला एकादशी का पुण्य होता है। और यह पुण्य आप सिर्फ एक बार पूर्ण श्रद्धा से राधा अष्टमी का व्रत करके ही पा सकते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बहुत ही सुंदर दिव्य लीलावती नामक स्त्री थी। कहते हैं कि कई बार हमारी कोई अच्छाई ही हमारे दुश्मन बन जाती है और लीलावती का सुंदर रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने बहुत पाप किए। पाप करते करते एक बार लीलावती के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि अरे, ये कार्य हमने ठीक नहीं किया। इतना दुर्लभ शरीर भगवान ने हमें दिया और हमने इतने दुष्कर्म किए। उस दिन वह अपने नगर से बाहर आई और देखती है कि कई संत ऋषि राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे थे। उसने वहां जाकर थोड़ी देर रुककर फिर विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे महान संतों, हे महान ऋषियों, आप ये क्या कर रहे हैं? आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब उन्होंने कहा कि हे देवी, भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ है और हम लोग यह राधा अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं और व्रत कर रहे हैं। देखो देवी, किसी से जाने अनजाने गौवध का पाप हो गया हो, चोरी हो गई हो, ब्रह्म हत्या हो गई हो, पर स्त्री हरण का पाप हो गया हो, गुरु स्त्री गमन का पाप लग गया हो, गुरु दल्प गमन का पाप लग गया हो, विश्वासघात का पाप लगा हो, स्त्री हत्या का पाप लगा हो, ऐसे जो भयंकर भयंकर पाप हैं, ये पाप उस व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं जो श्रद्धा पूर्वक श्री राधा अष्टमी व्रत करता है। इस बात को सुनकर के लीलावती को अपने पाप याद आने लगे। वो रोने लगी। उसने कहा कि महात्माओं, मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरा रूप ही मेरे विनाश का कारण बन गया। अब मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मेरे ये सारे पाप नष्ट हो जाएं। तब उन राधा व्रतियों ने कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो। श्री राधे तुम्हारे सभी दुखों का अंत करेंगी। तुम बस श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करो। उसने निश्चय किया कि मैं भी राधा अष्टमी का व्रत करूंगी। उसने सुबह से कुछ खाया पिया तो था ही नहीं, बस फिर उन्हीं के साथ राधा जी का व्रत और पूजन करने लगी। शाम को घर लौट रही थी तो संजोग की बात है कि मार्ग में एक सर्प
के शीश पर पैर पड़ गया और उस सर्प ने उसे काट लिया और फिर वह मर गई। यमराज के दूत आए और उसको अपने पाश में बांध कर ले जाने लगे। तभी भगवान के पार्षद रथ पर सवार होकर चक्र गदा धारण करके आए और चक्र से पाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लीलावती को प्रेम और सम्मान से रथ में बिठाकर गौलोक ले गए। इसलिए राधा अष्टमी के व्रत को करने से गौलोक की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, फिर धूप दीप फूल आदि से आरती उतारें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।